स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बजट इजलास इस वक्त जारी है। मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना है, उनकी जानिब से बजट पेश किया जा रहा है और अब अज़ान का वक्फ़ा जो है वो इस इजलास के दौरान लिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से हंगामा आराई भी की जा रही है, लेकिन फ़िल वक्त आपको बताते चलें कि नमाज का वक्फ़ा, अज़ान का वक्फ़ा जो है वो इस बजट इजलास में लिया गया है। पस मंज़र आपको देखे चलें, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त ऐवान में पहुँच चुके हैं और इस बजट इजलास का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से गर्मजोशी से मुसाफ़िया किया, मुलाकात की। उसके बाद दीगर पार्लियामेंटेरियन से भी मुलाकात की और अब वो अपनी नशिस्त पर पहुंच चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत बजट इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं इस वक्त वो बजट इजलास में तकरीर कर रहे हैं। बजट पेश करने के हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर अमली जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं और इस दौरान जो है अपोजिशन की जानिब से भी हंगामा आराई की जा रही है और नारेबाजी की जा रही है बजट के हवाले से। लेकिन इस सब के दौरान अभी अज़ान का वक्फ़ा जो है वो किया गया है और खामोशी इख्तियार की गई है ऐवान में। आपको पस मंज़र देते चलें, इस हुकूमत का तीसरा बजट जो है वो आज पेश किया जा रहा है, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पेश हो रहा है। इस बजट इजलास का बाकायदा तौर पर आगाज़ कुरान खानी के साथ किया गया है और अगर इसके पस मंज़र में जाएँ तो इससे पहले इत्तेहादी जमातें जो है और हुकूमती जमातें जो हैं उनके दरमियान सामने आई थी इस तरह की खबरें ज़राए के ज़रिए कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि उनके पार्टी के कुछ अरकान जो हैं वो इस इजलास का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उसके बाद आज़म ज़ीतारड़ और दीगर पार्लियामेंट्री हुआ जब भारतीय जारियत को पाकिस्तान की जानब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो चंद ही घंटों में अमन की मदद की बात करने पर मजबूर हुआ। ये कामयाबी दहाइयों की पेशवराना तबीयत और तैयारी का नतीजा थी। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। आज दुनिया पाकिस्तानी दफाई कुव्वत की मुतरफ है। यही वजह है कि हमारी फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फ़ाइटर जेट्स को कई ममालिक अपनी फ़ज़ाइया में शामिल करने के लिए पाकिस्तान से राब्ते में हैं। हमारी दफाई सनत कीमती ज़र मुबादला कमाने का भी एक ज़रिया बन चुकी है। ये इस बात का सबूत है जनाब स्पीकर कि मजबूत दिफा न सिर्फ हमारी सालमियत के लिए अहम है बल्कि ये मुल्क की मुआशी तरक्की में मुआवन साबित हो सकता है। जनाब स्पीकर, इसी दफाई कुव्वत ने न सिर्फ खत्ते बल्कि दुनिया भर में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नक्शा नए सिरे से तरतीब दिया है। मैं खसूसी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ईमान और भाईचारे का रिश्ता पहले से मौजूद था। ताहम इस बाज़ाब्ता दफाई मुआहदे की वजह से खातमैन हरमैन शरीफ के साथ हमारे ताल्लुकात और बरादराना रिश्तों को एक नई और मुस्तहकम बुनियाद मिली है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन साथ ही हमारे लिए एक भारी और मुक़द्दस जिम्मेदारी है जिसे निभाने के लिए हम पूरे अज़्म और खड़े हैं। हमारे ताल्लुकात में ये अहम तब्दीली हमारी क़यादत की मरहून मिन्नत है, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और हमारी पूरी सफारती और अस्करी क़यादत यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जनाब स्पीकर, पिछले महीनों में खुदाए बुजुर्गो बरतर ने पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी दिलाई है। मौजूदा दौर की ख़तरनाक तरीन जंग के दौरान अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतबार करते हुए इसे अपने दरमियान एक ईमानदार सालिस के तौर पर कबूल किया। पाकिस्तान ने इस किरदार को बखूबी अंजाम देने के लिए इंतहाई मुखलिस कोशिशें की हैं जो आज भी जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद पीस टॉक के ज़रिए अमेरिका और ईरान को 47 साल के बाद एक मेज़ पर लाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान की कोशिश है कि जल्दी एक मुआहदे के ज़रिए खित्ते में देरपा अमन के क़याम को मुमकिन बनाया जा सके और अपनाए हुर्मत से तेल की सप्लाई पहली की तरह बहाल की जा सके। अमरीकी और ईरानी सदूर ने मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के बतौर सालिस अहम किरदार की तारीफ़ की है। ये वो फ़कीदुल मिसाल कामयाबी है जिससे कौमों की बरादरी में हमारा एहतराम और वक़ार बढ़ा है और हमारी काविशों को हर सतह और फोरम पर सराहा गया है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान ने गुज़श्ता चंद माह के दौरान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीद में कमी के लिए जो फ़आल, मुतवाज़न और ज़िम्मेदाराना सफारती किरदार अदा किया है, इसमें हमें अपने अजीम और आज़मूदा हमसाया मुल्क चीन की
مکمل حمایت اور ہم آہنگی حاصل رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اور مربوط امن کوششوں پر مکمل اتفاق رائے اور گہری ہم آہنگی موجود ہے۔ جناب اسپیکر، پاک چین تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ یہ دوستی ہماریہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ چین پاکستان کا سب سے اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ یہ تعلق ایک ایسی اسٹریٹجک شراکت داری کی شکل اختیار کر چکا ہے جو محض حکومتوں تک محدود نہیں بلکہ دو اقوام کے دلوں اور تقدیر سے جڑا ہوا رشتہ ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین نے اس شراکت داری کو نئی اور ٹھوس جہتیں عطا کی ہیں۔ میں اب آئل پرائسز پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، امریکہ اور ایران جنگ کے اثرات پر ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتوں میں پوچھ ربا اضافہ ہوا۔ ہر گھر کے بجٹ پر نیا اور غیر متوقع دباؤ آیا۔ یہاں یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی مقامی قیمتیں عالمی منڈی کی پوری شدت کا اظہار نہیں تھیں۔ اگر حکومت اس جھٹکے کا پورا بوجھ عوام پر منتقل کر دیتی